मन सोचे जग के विषयन को, मन भी तो बहिर्मुखी है ना, जगत के बारे में ही सोचता रहता है। मन सोचे जग के विषयों को, अंतर्गति न ताके, अंतर्गति न ताकी, अंतर्गति न ताके। रसना रस भोजन का लेवे, रसना रस भोजन का लेवे। अंतर पाए सकत ना, अंतर पाए सकत ना। नैन देखे बहिर जगत को, अंतर देख सकत ना। नैन देखे बहिर जगत को, अंतर देख सकत ना। अंतर जगत विशाल अनंता, अंतर जगत विशाल अनंता। अंतर जगत विशाल अनंता, इंद्रिन गति न ताहि, इंद्रिन गति न ताहि। अंतर जगत विशाल अनंता, अंतर जगत विशाल अनंता। इंद्रिन गति न ताहि, इंद्रिन गति न ताहि। कर्तवार विलीन हुए बिन, कर्तवार विलीन हुए बिन। पाए तोय सकत ना, पाए तोय सकत ना। पाए तोय सकत ना, पाए तोय सकत ना। जब तक आपकी इंद्रियां बहिर्मुखी कार्यशील हैं, तब तक आपके अंदर कर्तृत्वाभिमान, कर्तापन का भाव, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं धन कमाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये जो अहंकार है, मैं का भाव आपके चित्त के अंदर, ये नहीं जा सकता। यदि आप अपने अहंकार को समाप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐसी अनुभूति प्राप्त होना आवश्यक है कि आप कुछ नहीं करते और फिर भी आपको कुछ घटित होता हुआ अपने अंतर में अनुभव होता है। तब आपके अहंकार का कर्ता भाव जो है वो समाप्त होता है। केवल पठन पाठन से कर्ता भाव समाप्त नहीं होता। क्षण मात्र के लिए आपके अंदर एक नशा सा आ जाता है कि मैं करता नहीं हूं, करता भगवान है। किंतु अनुभव के बिना कर्तृत्वाभिमान नष्ट नहीं होता। और ये अनुभव आपको तभी प्राप्त होता है जब आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है और गुरु शक्ति आपके चित्त के अंदर अनायास ही, बिना किसी प्रयत्न पुरुषार्थ के, आपके किए बिना आपके अंतर में कई प्रकार की क्रियाएं अपने आप घटित होने लग जाती हैं। आप उनको प्रत्यक्ष अनुभव करते हो। तब आप कहते हो कि मैं तो कर नहीं रहा, ये अपने आप कैसे हो रहा है। तो वो जो आपका कर्तापन का भाव है वो विलीन हो जाता है। या इसको ऐसा कहिए कि वो विलीन होना प्रारंभ हो जाता है। नहीं तो अहंकार नहीं जाता, कर्तापन का भाव नहीं जाता। ये तो सब दिखावा मात्र है। किसी ने पूछा कि ये लड़का किसका है? अरे भगवान का है। अपने अंतर में ये गुदगुदी हो रही है कि ये लड़का मेरा है, और जुबान से कह रहे हैं कि ये लड़का भगवान का है। ये मकान आपका है? नहीं नहीं, ये सब भगवान का है। तो ये सब दिखावा मात्र है। जब तक आपके अंतर में शक्ति जागृत होकर के अपने आप क्रियाशील नहीं होती और आपको उसकी अनुभूति नहीं होती, तब तक आपका कर्तापन का भाव विलीन नहीं होता। और कर्तापन के भाव के विलीन होने के पश्चात वो स्थिति आती है आगे चल करके, जब आपका अहम भाव भी विलीन हो जाता है।
तो अहम भाव को विलीन करने के लिए पहले अहम भाव का कर्ता भाव विलीन करना पड़ेगा, और कर्ता भाव विलीन हो जाने के पश्चात ही आपका अहम भाव भी विलीन होगा। अब कहते हैं कि ये जो बाहर का जो जगत आप देखते हो, आप तो समझते हो कि ये जगत बहुत बड़ा है। ये उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। ये जगत बड़ा नहीं है, ये जगत बहुत छोटा है। आपका आत्मा बहुत बड़ा है, किंतु हम आत्मा से नीचे उतर करके जीव आत्मा में आ गए हैं। और जीव आत्मा में आने का अर्थ यह है कि हम जीव आत्मा को तो बहुत छोटा और जगत को बहुत बड़ा मानते हैं। हमारा ज्ञान विपरीत हो गया, उल्टा हो गया है। जो आत्मा बहुत बड़ा है, अनंत है, विशाल है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई आर पार नहीं, जिसका कोई आदि अंत नहीं, उस आत्मा से पतित होकर के गिर करके हम सीमाओं में आ गए हैं, इसलिए हम बहुत छोटे हो गए हैं। और ये जो जगत जिसका कोई महत्व नहीं, जिसको हम नाप सकते हैं, आप यदि एक प्लेन के अंदर बैठो तो ज्यादा से ज्यादा आप 40 घंटे के अंदर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ सकते हैं। तो 40 घंटे के अंदर इस जगत की परिक्रमा करके वापस आ सकते हो, यह है जगत की विशालता। किंतु इस तुच्छ जगत को, इस छोटे जगत को हम बहुत बड़ा मान करके बैठ गए। और जो आत्मा अनंत और विशालतम है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई आदि अंत नहीं, उसको हमने बहुत छोटा मान लिया। तो मैं पने का भाव अर्थात छोटापन का भाव, और छोटेपन का भाव अर्थात जीव भाव। तो जब आप जीव भाव में आते हैं तो छोटे हो जाते हैं, और जब आप जीव भाव से ऊपर उठ करके आत्म भाव में आएंगे, आत्म स्थिति में आएंगे, तो यही जगत जो है इस समय आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, फिर आपको बहुत छोटा दिखाई देने लग जाएगा। अरे मैं तो आत्म तत्व हूं, मैं आत्म स्वरूप हूं, मेरी कोई न सीमा है, न आदि है, न अंत है, मैं विशालतम हूं। ऐसी जब आपको अपने अंतर में अनुभूति होगी, तब इस जगत का महत्व आपकी दृष्टि में जो इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो अत्यंत महत्वहीन होकर के रह जाएगा। तो बाहर इस जगत को आप बहुत बड़ा गिनते हो, तो कहते हैं कि जो आपके अंतर में जगत है वो तो बहुत ही बड़ा है, और ये जो दिखाई देने वाला जगत है ये तो आपकी सीमा के अंदर आया हुआ है। ये अनंत कैसे हो सकता है, ये बड़ा कैसे हो सकता है? अंतर जगत विशाल अनंता, इंद्रन गति न जाए, इंद्रन गति न जाए। अंतर जगत विशाल अनंता, इंद्रन गति न जाए, इंद्रन गति न जाए। कर्ता भाव विलीन हुए बिन, पाए तो ये सकत ना, पाए तो ये सकत ना। जब तक आपका कर्तापन का भाव विलीन नहीं होगा, तब तक हे प्रभु आपको ये तुच्छ जीव भाव से में डूबा हुआ मनुष्य आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? जब तक कृपा गुरु ना होती, जब तक कृपा गुरु ना होती, जब तक कृपा गुरु ना होती, चेतन नाही जागृत, चेतन नाही जागृत। तब तक करता भाव न जाता, चेतन पाए सकत ना, चेतन पाए सकत ना। नैना देखे बहिर जगत को, नैना देखे बहिर जगत को, अंतर देख सकत ना, अंतर देख सकत ना। कान सुनत हैं जग की वाणी, अंतरनाद सुनत ना, अंतरनाद सुनत ना। तो जब तक गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती है,
और गुरु कृपा का अर्थ है भगवान की कृपा। क्योंकि गुरु कृपा जो करते हैं वो वास्तव में गुरु का शरीर कृपा नहीं करता, वो गुरु के शरीर के अंदर ईश्वरीय शक्ति कृपा करती है। और जब तक वो शक्ति कृपा नहीं करे तब तक आपकी शक्ति जागृत नहीं होती। और शक्ति जागृत होने का अर्थ यह है, देखो आपकी शक्ति तो हमेशा ही जागृत है। शक्ति कभी क्रिया विहीन नहीं होती। हां, कभी बाहर की ओर जागृत है तो कभी अंदर की ओर जागृत है। जब तक शक्ति आत्मा से उद्भूत होती रहती है, जब तक शक्ति शक्ति के रूप में आपके शरीर के साथ तादात्म्य करके, आपके शरीर के साथ संयोग करके आपके शरीर को चालना देती है, क्रियाशील बनाती है, तब तक आपकी शक्ति कभी भी प्रसुप्त अवस्था में नहीं जा सकती। किंतु उसकी क्रिया बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी है। यदि उसकी क्रिया बहिर्मुखी है तो उसको कहा जाता है प्रसुप्त अवस्था, और यदि आपकी शक्ति की क्रिया अंतर्मुखी है तो उसको कहा जाता है जागृत। तो ये जागृत और सुषुप्ति ये दोनों केवल मात्र औपचारिक शब्दावली है, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना। जागृत का अर्थ है अंतर्मुखी आत्माभिमुखी जागृत, और प्रसुप्त का अर्थ है जगदाभिमुखी जागृत। तो शक्ति तो सदैव ही जागृत रहती है। शक्ति या तो जागृत रहती है अथवा आत्मा में विलीन हो जाती है। तो हमारी शक्ति आत्मा में विलीन होगी वो तो पता नहीं कब होगी, वो तो धीरे धीरे साधना करते 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 फिर कब ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, माया का पर्दा हमारे चित्त के ऊपर से टूट जाएगा और हमारी शक्ति चित्त के साथ तादात्म्य समाप्त करके आत्मा के अंदर विलीन हो जाएगी। ये समय तो पता नहीं कब आएगा। अभी तो आप शक्ति को जागृत अवस्था में लाने की बात सोचो। आपके सामने सबसे इस समय जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है वो है कि आपकी शक्ति अंतर्मुखी हो जाए। गुरु कृपा से हो, साधना करते करते हो, पूजा पाठ जप तप इत्यादि करते करते हो, किसी भी प्रकार से हो, किंतु जब आपको गुरु कृपा प्राप्त होती है अर्थात आपके अंतर शक्ति की आपके ऊपर कृपा होती है, वो अंतर शक्ति की कृपा किसी बाह्य गुरु की कृपा के द्वारा हो अथवा डायरेक्ट आपके चित्त के अंदर की शक्ति आपके चित्त के अंदर ही कार्य करके और आपकी शक्ति को अंतर्मुखी जागृत कर दे। जब तक कृपा गुरु ना होती चेतन नाही जागृत, जब तक गुरु कृपा न होती चेतन नाही जागृत, तब तक कर्ता भाव न जाता, तब तक कर्ता भाव न जाता, चेतन पाए सकत ना, चेतन पाए सकत ना, चेतन पाए सकत ना, चेतन पाए सकत ना। जब तक आपकी दृष्टि बहिर्मुखी है तब तक आपका लक्ष्य इस जड़ जगत के ऊपर है। आपको ये जड़ जगत ही दिखाई देगा, जगत की जड़ता ही आपको आपके चित्त पर प्रतिबिंबित होती रहेगी और आपका चित्त भी जड़ ही बना रहेगा। तब तक आपको चेतन की अनुभूति नहीं होगी। और चेतन की अनुभूति कब होगी आपकी? जब आपकी अंतर शक्ति जागृत होकर आपके समक्ष आपके प्रयत्न के और पुरुषार्थ के बिना आपके अंदर कई प्रकार की क्रियाएं घटित करना आरंभ कर देगी और आप देखोगे कि मैं नहीं कर रहा और फिर भी मेरे शरीर के अंदर मेरे चित्त के अंदर कुछ कुछ घटित हो रहा है, तब आपको चेतन की समझ आएगी, तब आपको चेतन की जानकारी मिलेगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको चेतन की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ जगत ही आपके सामने रहेगा। जब तक कृपा गुरु ना होते,
जब तक कृपा गुरु ना होती चेतन नाही जागृत, चेतन नाही जागृत, तब तक करता भाव न जाता, तब तक करता भाव न जाता, चेतन पाए सकत ना, चेतन पाए सकत ना। नैना देखे बहिर जगत को, अंतर देख सकत ना, अंतर देख सकत ना। चेतनता ही गुरु रूप है, चेतनता सुख उपजे, चेतनता ही गुरु रूप है, चेतनता सुख उपजे, चेतनता ही मन निर्मल हो, चेतनता ही मन निर्मल हो, नहीं तो पाए सकत ना, नहीं तो पाए सकत ना। चेतनता का अर्थ है भगवान की चेतन शक्ति। भगवान की इस चेतन शक्ति को ही गुरु कहा गया। गुरु का अर्थ है जो आपके चित्त के अंधकार को दूर कर दे और उसके स्थान पर आपके चित्त में दिवाली ला दे, चित्त को आलोकित प्रकाशित कर दे, वो गुरु है। वैसे तो हम भी गुरु बन के बैठ गए और आपके चित्त तो अभी भी अंधकार में है, तो ये गुरु बन के बैठने वाली बात है। गुरु का कार्य ये है कि वो शिष्य के अंदर की सारी मलिनता को, सभी अंधकार को दूर करके और आत्म प्रकाश उसके चित्त के अंदर आलोकित कर। ये कार्य आपके अंदर बैठा हुआ गुरु कर सकता है। इस बात को समझो। आपके चित्त के अंदर बैठा हुआ गुरु अर्थात ईश्वरीय तत्व, ईश्वर की जो चैतन्य सत्ता आपके अंदर है, जो कि आपको जीवन प्रदान करती है, जिस शक्ति से युक्त होकर के आप देखते हो, बोलते हो, सुनते हो, चलते हो, खाते हो, सोते हो, जागते हो, वो आपका गुरु है। और वही शक्ति आपके गुरु शरीर के अंदर भी वही शक्ति कार्य कर रही है। तो वास्तव में जो गुरु है वो भगवान है, वो कोई मनुष्य नहीं होता। इस बात को आप जब समझ आ जाएगी तो आपके अंतर में जो गुरु है, आपके अंतर का जो भगवान है, वही आपका गुरु है और वही आपका गुरु आपके गुरु के शरीर के अंदर भी प्रकाशित हो रहा है। चेतनता ही गुरु रूप है। वास्तव गुरु क्या है? चेतना। ईश्वर की जो चैतन्य सत्ता है वही गुरु है। चेतनता ही गुरु रूप है, चेतनता सुख उपजे। जब तक हमारा अहम भाव, आत्म भाव जड़ जगत के ऊपर है या जड़ शरीर के ऊपर है, जड़ इंद्रियों पर तादात्म्य किए हुए है, तब तक आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और जब आपका आत्म भाव चित्त से ऊपर उठ करके चेतना पर स्थिर हो जाएगा, चेतना में प्रतिष्ठित हो जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि सुख क्या होता है। अभी तो आप सुख के पीछे भाग रहे हो, जो कि सुख है ही नहीं। आप धन संपत्ति में सुख मानते हो, भोग विलास में सुख मानते हो, इंद्रियों के विषयों में सुख मानते हो, किंतु जब आपको अंतर का सुख प्राप्त होगा, तब ये बाहर के सुखों की कल्पना आप भूल जाओगे। फिर तो ये आपको बाहर के जगत के सुख दुखदायी दिखने लग जाएंगे। चेतनता ही गुरु रूप है, चेतनता सुख उपजे। चेतनता ही मन निर्मल हो, नहीं तो पाए सकत ना। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा,
अर्थात आपके मन के ऊपर से सभी वासनाएं और संस्कार और कामनाएं और इच्छाएं और मन के अंदर के सभी विकार समाप्त नहीं हो जाते। आपका चित्त, आपका मन शुद्ध, पवित्र और निर्मल नहीं बन जाता और आपके मन के ऊपर आत्मा का ज्ञान प्रकाश स्पष्ट और निश्चित प्रकाशित और प्रतिबिंबित नहीं हो जाता, तब तक आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो सुख प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को जड़ जगत से हटा करके, जड़ इंद्रियों से हटा करके, जड़ चित्त से हटा करके और चेतना के अंदर स्थापित करो, तब आपको पता लगेगा कि सुख क्या होता है। तीर्थ शिवोम ये अंतर नैना, तीर्थ शिवोम ये अंतर नैना, खुले अंतर में देखें, खुल अंतर में देखें। तीर्थ शिवोम ये अंतर नैना, खुल अंतर में देखें, खुल अंतर में देखें। अंतर ज्योति अंतर परगट, अंतर ज्योति अंतर परगट, अंतर ज्योति अंतर परगट। नैना देख सकत ना, नैना देख सकत ना, नैना बहिर जगत को देखें, नैना बहिर जगत को देखें, अंतर देख सकत ना। कान सुनत हैं बाहर, कान सुनत हैं जग की वाणी, अंतर नाद सुनत ना, अंतर नाद सुनत ना। अंतर नैना अर्थात